ये लो, इससे तुम खुद ही खा लो। टेनेंट्स यहाँ अपना कमरा खुद साफ करते हैं। गोई आंटी है ना, वो यहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखती है। यहाँ काफी आराम और शांति है। मैं तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी थी और मैंने जियाओ को देखा। वो पास में ही रहता है। कल वो मुझे बता रहा था कि बीजिंग के इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में उसने काफी साल तक काम किया है। यूनिवर्सिटी के बाद वो वहीं रहता था और पढ़ता था। कुछ समय पहले उसके दादा की बरसी थी और उसके पापा आए थे। मैं उनसे एक बार मिली भी हूँ। उसके पापा के हिसाब से उसके घर वाले उसके वापस आने से ज़्यादा खुश नहीं थे। उनके दिमाग में यही चलता है कि बच्चे शहर में टिक नहीं पाते और जब संभाल नहीं पाते तब वो वापस आ जाते हैं। कल मैं गांव में टहल रही थी और मैंने देखा यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। हाँ, कुछ साल में दिखने लगेंगे। जब सब इसके बारे में जानेंगे और ये मशहूर हो जाएगा और शाहुआ बुक स्टोर बनेगा, तब कुछ बात बनेगी। ये ज़रूरी नहीं है। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन गांव बेहतर हो सकता है। याओ के लिए काफ़ी मुश्किल रहा है। पता है, जब भी कोई परेशानी आती है गांव वाले उसके पास आते हैं, लेकिन उसका खुद का काम हो तो उसे खुद ही निपटाना पड़ता है। लेकिन वो हमेशा खुश रहता है और शिकायत नहीं करता। सबको लगता है उसकी जिंदगी आसान है। क्या हुआ? वो कितनी मेहनत करता है, काम करके भी अच्छे से जीता है। तुम्हारा क्या? तुम नई नौकरी कब ढूंढोगी? मैं 1 और महीना रुकूंगी। घर जाकर मैं मम्मी पापा को शिफ्ट करने में मदद करूंगी और उसके बाद कोई नौकरी ढूंढूंगी। तुम फिर से बीजिंग जाओगी? शंघाई नहीं आना चाहती क्या? मैंने सोचा था, लेकिन मुझे बीजिंग में रहना है। मुझे लगता है कि शंघाई तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। होंगपू जिले में जगह जगह पर 5 स्टार होटल्स मौजूद हैं और वहाँ तुम्हारे जीजा जी का पुराना घर है, वो खाली होने वाला है। अगर तुम आना चाहती हो तो हम तुम्हारे लिए वहाँ सफाई करवा देंगे। उन्होंने कहा अगर तुम वहाँ के फ्लैट का खर्चा उठाओगी और लिंगडांग के साथ कभी कभी वक्त बिताओगी, उतना काफी है। ये जरूर मम्मी पापा का आइडिया होगा। तुमने उन्हें बता दिया ना? हाँ, देखो तुम्हारे जीजा और मैं शंघाई में रहते हैं। अगर कोई जरूरत पड़े तो हम वहाँ पर हैं। वैसे मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं खुद फैसला कर लूँगी। मैंने कुछ सोचा है। बीजिंग में मेरा एक पुराना दोस्त है जो 5 स्टार होटल के HR में है। वो चाहता है मैं स्टाफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँ। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारा बीजिंग में कोई सच में बॉयफ्रेंड है तो मैं उसमें दखल नहीं दूंगी। पर तुम बीजिंग क्यों नहीं छोड़ना चाहती? कुछ नहीं, लेकिन मुझे आदत पड़ गई है। लगता है तुम्हारा यहाँ मन लग गया है। मुझे पता था तुम मुझे भाषण देने आई हो। तुम्हें लगता है ये भाषण है? हाँ बिल्कुल है। हमारे परिवार में 4 लोग हैं। मॉम उसकी प्रेसिडेंट है, पापा जनरल मैनेजर हैं और तुम डिपार्टमेंट की हेड हो। मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ। हाँ। है ना? अब प्रेसिडेंट रिटायर हो गई और तुमने संभाल लिया, तो अब से हम सबको तुम्हें ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, है ना? तुम्हें अच्छा लगता है इस तरह मुझे भाषण देना, इसीलिए। तुम्हारे हिसाब से मैं प्रेसिडेंट के दिए हुए आदेशों का पालन कर रही हूँ, है ना? और तुम वो बॉस हो जिसने पूरे ऑफिस का भार संभाल लिया है। बहुत ही ज्यादा जिद्दी और घमंडी। प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते और तुमसे डरते हैं, इसलिए वो एक असिस्टेंट को बीच में फंसा रहे हैं। मम्मी और पापा मुझसे डरते हैं? हाँ, तुमसे डरते हैं, तुम्हारी फिक्र भी करते हैं और बताते भी नहीं। उन्होंने मुझे समझाने के लिए कहा क्योंकि मैं बड़ी हूँ। तुम कब से आराम से समझाने लगी? मैं तुम्हें आराम से क्यों समझाऊं? मुझे इसकी क्या जरूरत है? रोतली कहीं की। रोतली? हाँ, तुम एक रोतली हो। जब हम छोटे थे, मुर्गी मरने पर तुम रोती थी, खरगोश मरने पर तुम रोती थी और यहाँ तक कि गोल्ड फिश मरने पर भी तुम रोती रहती थी। और मेहंदी पर भी तू रोती थी। जब मैं नाखून पर लगाने के लिए मेहंदी ली तब भी तुम रोने लगी, जिसकी वजह से मुझे हमेशा डांट पड़ती थी। गोल्ड फिश मरी क्योंकि तुमने उसे ज्यादा खाना खिला दिया था। खरगोश जुलाब से मरा क्योंकि तुमने उसे सब्जी खिला दी थी। और तुमने मेरे लिए हीना छोड़ी ही कहाँ थी जो इतना दुखी हो रही हो? मम्मी ने खरगोश को मारा था और इल्जाम मुझ पर लगाया। ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार बताई है। तुमने उसे खिलाया था। तुम भी ना।
पापा की तरह मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो, समझी ना? मुझे शंघाई नहीं जाना। क्यों नहीं जाना चाहती हो तुम? मेरी वहाँ पर कितनी ज्यादा पहचान है। मुझे नहीं जाना क्योंकि तुम वहां पर हो। तो ठीक है, मुझे भी फिक्र नहीं। जब दो कुत्ते एक जैसे लड़ते हैं। दादी की तरह मत बोलो। चुपचाप खाना खाओ। मॉम, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। वो बीजिंग नहीं आना चाहती है। डाओ हमेशा से ही ऐसा करती है। अब तो वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनती। वो मेरी बात कब सुनती है मॉम? डॉ को क्या हुआ है? पता नहीं वो किस पे गई है। दादी पर गई है। मॉम, लिंगडांग आपकी तरह बातें करने लगी है। वो कहती है कि मैं और डाओ कुत्ते की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अभी तो 2 ही दिन हुए और तुम दोनों लड़ रहे हो। मैं उसे कैसे समझाऊं? उसकी जुबान बहुत तेज है। वो कहती है आप प्रेसिडेंट हो और पापा मैनेजर हैं और मैं डिपार्टमेंट की हेड हूँ। हम सब उसे सुधार रहे हैं। हे, ये तो अच्छी बात है ना। प्रेसिडेंट, एक बात कहूँ? मुझे नहीं लगता ये कोई छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। ड्रामा मत करो, चलो बताओ मुझे। डाओ के वीडियो में वो लड़का आपको याद है? वो जिसका नाम प्रेसिडेंट जी है। मुझे लगता है डाओ उसे पसंद करती है। हाँ, क्या सच में? लेकिन वो तो बहुत दूर रहता है ना। लेकिन मुझे लगता है डाओ रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। याद है उसका एक बॉयफ्रेंड था केजी। वो इसे कहीं दूर जगह के होटल में ट्रांसफ़र कराना चाहता था, लेकिन इसने उसे छोड़ दिया। इसलिए घबराओ मत। लेकिन डाओ किसी आदमी के लिए दूर नहीं जाएगी, ना उसके लिए उसी जगह पर रह जाएगी। लेकिन हमें पता नहीं वो लड़का कैसा है। उसे अभी अपना घर बसा लेना चाहिए। कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा मॉम, मुझे कुछ काम आ गया है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम अपना काम करो। पापा भी बाहर गए हैं। हम दोपहर में केसिन के लिए मोमोज बनाने वाले हैं। हाँ, बाय बाय। आंटी, डॉ को क्या हुआ है? क्या वो ठीक है? वो ठीक है। वो यूनान गई है छुट्टी पे और मी भी अपने बच्चे के साथ वहीं गई है। बहुत बढ़िया। जब जू और डो छोटे थे, उन दोनों का गुस्सा नाक पर रहता और हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। तुम्हारे लिए कहना आसान है, जैसे कि तुम डाओ के साथ नहीं लड़ती थी, लेकिन अब अलग है तो याद करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मिलेंगे लड़ना शुरू कर देंगे। सही कहा। हमारे घर की लड़कियों में गुस्से की कमी बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर केसिन को लड़की हो गई ना, तब तो और भी मजा आ जाएगा। वो तो है। 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的